हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड एस्टिग्मैटिज्म। एंड आज हम बात करेंगे प्रेस वायोपिया के बारे में। बेसिकली हम जानेंगे प्रेस वायोपिया क्या होता है एंड जो एज रिलेटेड पावर जो होती है वो क्या होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न है कि मैम ये एज के अकॉर्डिंग कैसे पावर देते हैं, जो बिल्कुल ही फिक्स होती है, बशर्ते कि डिस्टेंस विजन आपका करेक्शन फुली करेक्शन हो या फिर 6/6 हो। तो ये सारा प्रोसेस कैसा होता है तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या प्रेस वायोपिया क्या होता है। तो प्रेस वायोपिया हमारा कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, ये क्या है, हमारा एज रिलेटेड कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? एज रिलेटेड कंडीशन है, जो क्या है हमें मोस्ट ऑफ 35 एज के बाद देखने को मिलती है। मींस 40 एज में आपको ये देखने को मिल जाएगी। बट अभी क्या है, प्री प्रेस वायोपिक पेशेंट हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मींस प्री प्रेस वायोपिक पेशेंट कौन से होते हैं? जिनका 35 से पहले चश्मे का नंबर आ रहा है, उनको 35 एज से पहले उनको चश्मे पास में देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसको हम प्री प्रेस वायोपिक बोल सकते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। जिस तरह से हमारी बॉडी के पार्ट धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, उसी तरह का ये नंबर है जो हमारी आँख में आता है। दूसरा इसमें होता क्या है, कन्वर्जेंट इनसफिशिएंसी हो जाती है। वो कैसे होती है वो आगे हम डायग्राम में समझेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं ये हमारा क्या है, आई बॉल है एंड ये हमारा आई बॉल है, ये हमारा लेंस है, ये जोन्यूल है। और यहाँ पे इस तरह से लाइट फोकस होती है एंड तब हमें कोई भी चीज़ विजुलाइज होती है। दूसरा इसमें कन्वर्जेंट इनसफिशिएंसी में क्या हो रहा है, ये जो जोन्यूल है, ये जोन्यूल हमारे लूज हो जाते हैं, एक तरह से ढीले हो जाते हैं, जो लेंस की फोकस को मेंटेन नहीं कर पाते आफ्टर 35 ईयर। जैसे जैसे पेशेंट की या जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है, ये जोन्यूल लूज होते जाते हैं। जिस तरह से हमारे स्किन लूज हो जाती है, टिश्यू लूज हो जाते हैं और झाइयाँ आ जाती हैं, उसी तरह से सेम प्रोसेस हमारी आँख के लेंस के जोन्यूल्स में होती है। जोन्यूल धीरे धीरे अपना क्या है, ये बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फोकस को चेंज नहीं कर पाते। मीन्स नॉर्मली फोकस नहीं बना पाते, जो आपने एक सुना होगा अकोमोडेशन, वो नहीं कर पाते। जो क्या है हमारा डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, नियर जो हमें देखने के लिए एक एबिलिटी की जो ज़रूरत होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें एक लेंस लगा करके उसको फोकस कराना होता है, जिसको हम एज रिलेटेड कंडीशन या फिर जिसको हम एज वाला, उम्र वाला नंबर बोलते हैं। बस शर्त है कि ये आपका कब सही बैठेगा उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा, या फिर हम करेक्शन करते हैं 40 साल में, हमारा जो करेक्शन है वो एडिशन या फिर केटी वो पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करता। मीन 40 साल में अगर हम उसको +1 देते हैं बट उसको क्लियर ही नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानने की ज़रूरत है कि हमारा जैसे कि डिस्टेंस विज़न होता है, ठीक है, और हमारा नियर विज़न होता है। मोस्ट हमारे दो तरह के विज़न होते हैं। अगर आपका डिस्टेंस विज़न विद और विदाउट करेक्शन 6/6 है, समझ रहे ना, जैसे कोई पेशेंट आता है आपके पास 40 साल की उम्र में, पहले आप उसका डिस्टेंस विज़न करेंगे, उसके बाद आप नियर में करेंगे। अगर उसको डिस्टेंस में कोई भी चश्मे का नंबर नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की पावर नहीं है, कोई भी उसको एलर्जी नहीं है या कोई भी डिजीज़ नहीं है, उसका विज़न 6/6 है। एज कौन सी है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल मैंने 40 एज ले ली पेशेंट की, ठीक है। अब यहाँ पे जब उसका डिस्टेंस 6/6 है तो वो 101% +1 से उसका क्लियर हो जाएगा n/6। तब वो क्या है, जब आप करेक्शन करोगे, पहले उसका विज़न रहेगा वो n/8 होगा, बट विद ग्लास मीन्स उसका करेक्शन करने के बाद 40 साल की उम्र में उसका जो विज़न हो जाएगा वो n/6 हो जाएगा, जो क्या है हमारा नॉर्मल होता है। तो ये बात हो गई 6/6 वाले पेशेंट की, कि जिसकी जो विज़न है वो 6/6 है। मोस्ट ऑफ बहुत सारे कंडीशन में देखने को मिलता है 6/6 एंड 100 में से आपको 10% विज़न इस उम्र में 6/6 मिल जाएगा पेशेंट का, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एंड अदर कंडीशन की अगर बात करूँ, क्या
अगर पेशेंट को चश्मे का नंबर है तो सेम प्रोसेस रहेगा, डिस्टेंस विजन लेंगे, नियर विजन लेंगे। डिस्टेंस विजन आप करेक्शन करोगे जब, मीन चश्मा का नंबर उसका देखोगे कितना आ रहा है डिस्टेंस में, मान के चलिएगा उसको डिस्टेंस में +1 से दोनों आँखों में उसका 6/6 है, ठीक है। डिस्टेंस में कितना लगा रहा है, +1 से 6/6 है। यहाँ फिर मैं यहाँ पे -1 रख लेती हूँ, या फिर यहाँ पे मैं क्या है कोई अदर नंबर रख लेती हूँ, मीन्स कंपाउंड नंबर रख लेती हूँ। बट शर्त ये है क्या उसका विजन विद ग्लास 6/6 होना चाहिए, कहाँ, डिस्टेंस में। देन उसके बाद जब आप नियर करेक्शन करोगे देन तब उसका विजन डिस्टेंस में तो 6/6 था, लेकिन नियर में उसका विदाउट ग्लास विजन जो आएगा वो n/8 आएगा, दोनों ही आँख में n/8 आएगा। अब इस n/8 को जब आप विद ग्लास देखोगे किस एज में, 40 साल में, तो आपका जो विजन आएगा वो n/6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि भाई आपने डिस्टेंस में ऑलरेडी करेक्शन कर लिया एंड नियर में आपका n/6 आ गया, तो ये इजीली आपका n/6 हो जाएगा, जो क्या है आपका करेक्शन हो जाएगा। बट अगर आपने चश्मे के साथ उसको डिस्टेंस में प्रॉब्लम है और आपका करेक्शन n6/6 नहीं हो रहा है, तब आप नियर में n/6 नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका डिस्टेंस में ही करेक्शन नहीं है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। एंड जो काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैम हमारा करेक्शन नहीं हो पाता और हम इतना नंबर एज के अकॉर्डिंग देते हैं तो करेक्शन नहीं होता, तो आप या तो पेशेंट को स्टार्टिंग का मोतियाबिंद है तो पिनहोल कीजिएगा, प्लस उसका विजन अगर पिनहोल के साथ 6/6 नहीं हो रहा है तब उसको पर्दे में कोई दिक्कत हो सकती है, उसका लेंस में स्टार्टिंग का मोतियाबिंद हो सकता है, उसको कॉर्निया में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसको विट्रस में या एक्वस ह्यूमरस का बढ़ गया है, मीन्स उसको आईओपी हो सकता है। तो काफ़ी सारी कंडीशन रह सकती है, बट उसको जानने के लिए आपको पहले पिनहोल करना पड़ेगा। अगर आपका पिनहोल डिस्टेंस में 6/6 है, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं करेक्शन में गलती कर रहे हो या फिर आप करेक्शन नहीं कर पा रहे हो। सो ये तो बात हो गई कि आपका करेक्शन करोगे तब आपका कैसे बिल्कुल नॉर्मल पावर आप दे पाओगे, मतलब फुली करेक्शन करने के बाद n/6 आपका कैसे होगा। अब हम यहाँ बात करते हैं एज रिलेटेड, जो क्या काफ़ी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि मैम कैसे ये फिक्स है नंबर। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप इसको लिख लीजिए, ये बिल्कुल आपका एकदम ये जो मैंने यहाँ पे जो पावर लिखी हैं ये फिक्स्ड हैं, ये फिक्स्ड है कि भाई इस एज में आप पेशेंट को ये पावर दोगे, वह शर्त है कि विद ग्लास या फिर विदाउट ग्लास उसका जो विज़न है वो 6/6 डिस्टेंस विज़न होना चाहिए, तब आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो अगर पेशेंट की एज 40 से 42 है तब आप उसको कौन सा पावर दोगे, +1 से +1.25 सवा नंबर। अगर पेशेंट की एज 43 से 45 है देन आप उसको प्लस का सवा नंबर मीन्स +1.25 से आप 1.50 मीन्स 1.5 नंबर दोगे। अगर पेशेंट की एज मेल हो चाहे फीमेल, अगर पेशेंट की एज 45 से 47 है देन उसको आप 1.50 से 1.75 दोगे। अगर पेशेंट की एज 47 से 50 है देन आप उसको 1.75 पॉन नंबर से 2 नंबर दोगे। सारा प्लस का रहेगा आपका, माइनस का यहाँ पे कोई भी वो नहीं होता करेक्शन। उसके बाद अगर पेशेंट की एज 50 से 55 है तो आप +2 से +2.50 मीन्स 2.5 नंबर उसको दोगे। अगर पेशेंट की एज 55 से 60 है देन आप उसको 2.50 से आप 3 तक दोगे, मीन्स प्लस का 3, 2.5 नंबर से 3 नंबर। अब हम बात करते हैं जो 60+ वाले पेशेंट हैं उनका करेक्शन कैसे करेंगे। क्या भाई यहाँ तक 60 तक हमने +3 बता दिया, बट 60 के बाद क्या है, तो अगर 60 से अबव एज है किसी भी पेशेंट की तब भी आपका ये नहीं है कि आप उसको 3.5 नंबर दो, मतलब कि 3.50 दो, या फिर उसको 4 नंबर दो, 4.0 नंबर दो उसको, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। 60+ में जो भी एज रहता है पेशेंट का तो आप उसको +3 ही देंगे, उससे ज़्यादा उसको क्या है पावर एडिशन का आपको नहीं देना है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।